जय हिंद सभी को। आज जो टॉपिक रहेगा वो एनालॉजी रहेगा। साथ रसता रीजनिंग का पहला टॉपिक हो जाता है ये। और यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी एसआई दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इतना इम्पोर्टेंट है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में इससे लगभग 8 से 10 या 10 से 12 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और दूसरा यूपी एसआई में 6 से 8 क्वेश्चन लगभग आ जाते हैं। तो आप समझ सकते हो ये कितना इम्पोर्टेंट है सादृश्यता टॉपिक। तो इसको रीजनिंग को करने से पहले या सादृश्यता को करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। वो क्या पता होना चाहिए? जैसे अल्फ़ाबेट होते हैं। अल्फ़ाबेट क्या? A to Z। A to Z से A to Z तक क्या होना चाहिए? इनका क्रमांक पता होना चाहिए आपको। A to Z तक क्रमांक पता होना चाहिए। और पहली चीज़ तो ये होगी। दूसरा क्या होना चाहिए? दूसरा होना चाहिए कि 1 का स्क्वायर टू 25 का स्क्वायर तक, मतलब 1 के स्क्वायर से लेकर 25 तक आपको स्क्वायर पता होने चाहिए इनके। तीसरा एक और है इसमें जो आपको पता होना चाहिए। तीसरा क्या है? तीसरा होगा 1 का क्यूब टू 20 का क्यूब तक पता होने चाहिए। ये इम्पोर्टेंट है एनालॉजी करने के लिए। एनालॉजी ही नहीं, अगर ये इतनी तुम्हें पता हो जाता है ये तो दोनों आपके लिए मैथ में भी कायम आएंगे, सेकंड और थर्ड। ये रीजनिंग में बहुत इम्पोर्टेंट है। एक चौथा और है। चौथा और क्या है? चौथा ये है कि A to M एंड Z to N। ए का विपरीत क्या? Z माना जाता है और M का विपरीत N माना जाता है। इनके विपरीत भी पता होने चाहिए। ठीक है। क्रमांक पता करने के लिए एक मैं शॉर्टकट बता दे रहा हूँ। शॉर्टकट क्या है? एक ट्रिक है क्रमांक याद करने के लिए। ट्रिक क्या है? ट्रिक देख लो आप। ट्रिक ये है, एक वर्ड होता है AOT। इससे क्या है, सामान्यतः हम जैसे हमें पता नहीं होता है, स्टार्टिंग कर रहे होते हैं, तो याद करने के लिए अच्छा होता है। ठीक है, क्रमांक पता करने के लिए बहुत हेल्प करता है ये। जैसे E 5वें नंबर पे आ जाता है, J 10वें नंबर पे आ जाता है, O 15वें नंबर पे आ जाता है, T हमारा क्या है 20वें नंबर पे आ जाता है, और 22 जो है हमारा कितना 25वें नंबर पर आ जाता है। इससे इनके बीच के संख्याएं निकालने में आसानी हो जाती है। जैसे O के बाद P आ रहा है कि P को पता नहीं है हमें कितने नंबर पे आ रहा है, तो O पता है हमें क्योंकि हमने इसको याद कर रखा है। तो हमें पता चल जाएगा O पे 15 आता है और P पे कितना आएगा 16 आएगा। तो ये तो एक ट्रिक हो गई इसे याद करने के लिए। दूसरा क्या है? दूसरा ये है, सामान्यतः आपको पता होना चाहिए। तो A to Z तक आप क्रमांक याद कर लेंगे। दूसरा 1 से 25 तक स्क्वायर पता होने चाहिए और 1 से 20 तक के आपको क्यूब पता होने चाहिए। इससे बहुत आसानी हो जाती है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, बिना गलती के ये हो जाते हैं। तो क्रमांक के लिए अगर मैं बताऊं, ठीक है, मैं क्रमांक आपको यहाँ पे लिखवाता हूँ। क्रमांक लिखवाने के लिए ये A to Z के लिखवा देता हूँ मैं। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। अब तुम सोच रहे होगे कि मैंने ऐसे क्यों लिखवाया इसको। ऐसे इसलिए लिखवाया है कि A का विपरीत जो होता है ना Z होता है, और B का विपरीत X होता है, C का विपरीत X होता है, D का विपरीत W होता है, E का विपरीत
वी होता है, एफ का विपरीत यू होता है, जेड का विपरीत टी होता है और एच का विपरीत एस होता है, आई का विपरीत आर होता है, जे का विपरीत क्यू होता है और के का विपरीत पी होता है, एल का विपरीत ओ होता है, एम का विपरीत एन माना जाता है। क्रमांक इनके ये हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ये क्रमांक याद कर लेना और मैंने इनके विपरीत भी लिखवा दिए और क्रमांक भी लिखवा दिए। अब आप आ जाते हैं सादृश्यता एनालॉजी के क्वेश्चनों पे। एनालॉजी के क्वेश्चन जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो आ जाता है वो वर्ड एनालॉजी आ जाती है। क्या आ जाती है? वर्ड एनालॉजी, मतलब शब्दों की सादृश्यता। दूसरा जो टाइप आ जाता है, दूसरा टाइप आ जाता है आपका नंबर एनालॉजी। नंबर एनालॉजी मतलब संख्याओं की सादृश्यता। तीसरा टॉपिक जो रहेगा आपका वो आ जाता है अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट एनालॉजी, ठीक है। अल्फ़ाबेट एनालॉजी का मतलब होता है वर्णमाला, वर्णमाला सादृश्यता। ये इस 3 प्रकार के क्वेश्चनों पे आधारित होंगे। ये सादृश्यता 3 प्रकार के क्वेश्चनों से हो जाएगी। तो पहले टाइप के क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला टाइप का क्वेश्चन आपके सामने है, देखो इसमें निर्देश दे रखा है कि नीचे दिए गए प्रश्नों के विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। ये निर्देश ऐसे दिए हुए होते हैं, तो आपको क्या देखना, देखो इसका एक चीज़ और बता दे रहा हूँ आपको। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, ये जो है ना, ये अनुपात का जो दे रखा है, इसका मतलब होता है कि गोल, गोल जिस प्रकार फुटबॉल से संबंधित है, इसको मान लो इसका ये मतलब होता है कि ये बोल रहा है हमसे जिस प्रकार, और ये समानुपात का साइन होता है, मान लो इसका मतलब होता है उसी प्रकार। इससे क्या है, आसानी हो जाती है क्वेश्चन को समझने में। अब समझो, देखो अब मैं बताता हूँ आपको। गोल जिस प्रकार फुटबॉल से संबंधित है उसी प्रकार बास्केटबॉल किससे संबंधित है। इसको इस प्रकार के क्वेश्चनों को इस प्रकार पढ़ोगे तो आसानी रहती है समझने में। तो गोल किस में होता है, फुटबॉल खेल में गोल किया जाता है, ये तो पता है हमें। तो बास्केटबॉल किस में होता है, सॉरी बास्केट नहीं, बास्केट, तो बास्केट किस में होता है, बास्केट होता है बास्केटबॉल में, ये है। ठीक है, बास्केट किस में होगा, बास्केटबॉल में होता है। ये तो आसान था, ये तो पता था हमें। चलो दूसरा देख लो। अब इसमें पूछ रहा है हमसे कि देखो क्रिकेट जिस प्रकार पिच से संबंधित है उसी प्रकार मुक्केबाजी किससे संबंधित है। क्रिकेट किस में होती है, पिच पे होती है, क्रिकेट पिच पे होती है, मुक्केबाजी कहाँ होगी। अब ये चीज़ ध्यान रखो, इन्होंने देखो समानता कितनी दे रखी है कि क्रिकेट कहाँ खेला जाएगा भाई, क्रिकेट पिच पे ही तो खेला जाएगा, बिना पिच के क्रिकेट खेल ही नहीं पाएंगे हम। उसी प्रकार मुक्केबाजी कहाँ खेलेंगे हम, मुक्केबाजी खेलेंगे रिंग में, रिंग में ही तो खेलते हैं। तो इसका ये हो जाएगा रिंग, ठीक है। अब देखो ये देखो तीसरा क्वेश्चन जो है, नाक जिस प्रकार चेहरे से संबंधित है उसी प्रकार उंगली किससे संबंधित है।
तो चेहरे पे नाक होती है। अब इन्होंने क्या किया है, देखो, तो उंगली किससे संबंधित होगी? उंगली हथेली से। अब हथेली जो है वो एक पार्ट ऑफ हैंड होता है, और लेकिन चेहरा इन्होंने पूरा ले लिया है। अगर इससे संबंधित होता है कि नाक मतलब मुंह से संबंधित है, तो नाक के पास में मुंह होता है, तो हमारा हथेली हो जाता, हम मान लेते हैं। लेकिन नहीं, इन्होंने पूरा अंग ले लिया, मतलब पूरा सर ले लिया हमारा। तो इसी प्रकार जब उंगली है तो उंगली मतलब पूरा हैंड में होती है, हाथ में होती है। तो ये जिस प्रकार नाक चेहरे से संबंधित है, उसी प्रकार उंगली किससे होगी? हाथ से संबंधित होगी। सही है। तीसरा, चौथा देखो, दीप्त तीव्रता, कैंडेला। अच्छा, ये मात्रक है। सही है। दीप्त तीव्रता जो होती है वो कैंडेला में मापी जाती है। तो उसी प्रकार दबाव किस में मापा जाएगा? दबाव जो होता है वो पास्कल में नापा जाता है। दबाव मतलब किसी भी वस्तु पे कितना दबाव लग रहा है, ये मात्रक है दबाव का, पास्कल। जिसे बोलते हैं दीप्त तीव्रता को ग्लो इंटेंसिटी, और इसको मापते हैं कैंडेला में। और प्रेशर जो होता है, दाब, उसको पास्कल में। 5वां क्वेश्चन देख लो। भारत संबंधित है बाघ से, तो नेपाल किससे संबंधित है? अच्छा, ये देखो, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या होता है? बाघ। राष्ट्रीय पशु बाघ है, तो नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या होगा? नेपाल का राष्ट्रीय पशु है गाय। ये क्वेश्चन इजी था। अब ये देखो, लोकतंत्र भारत से संबंधित है, तो साम्यवाद किससे संबंधित है? लोकतंत्र कहाँ है? सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा माना जाता है भारत का। लोकतंत्र भारत में है। साम्यवाद कहाँ पे है? डेमोक्रेसी इंडिया में होगी। कम्युनिज्म कहाँ पे हो गया? ये आपका चीन में है। अपने यहाँ लोकतंत्र की सरकार बनती है लोकतंत्र से, वहाँ कम्युनिज्म से बनती है। एक ही पार्टी है वहाँ पे, चीन में। अब देख लो 7वां क्वेश्चन। हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? रक्त में। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल पत्ते में पाया जाएगा। ठीक है। अब देखो, घोंसले में कौन रहता है? पक्षी। जिस प्रकार घोंसला पक्षी से संबंधित है, उसी प्रकार गुफा किससे संबंधित होगी? गुफा होगी। गुफे में कौन रहता है? शेर रहता है। घोंसले में पक्षी रहते हैं, गुफे में कौन रहेगा? शेर रहेगा। ठीक है। इन्फ्लुएंजा किससे होता है? विषाणु से होंगे। और दांत किससे होगा आपका? दांत हो जाते हैं कवक, फंगी होता है, फंगी से हो जाता है। तो ये दांत किससे संबंधित होगा? फंगी से संबंधित होगा, कवक से संबंधित होगा। द्रव्यमान। अच्छा, ये मात्रा का आ गया। देखो फिर से एक सवाल पहले था इसका क्वेश्चन और फिर से आ गया। द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है? किलोग्राम। और मात्रा का मात्रा क्या होगा? कितनी मात्रा है? तो इसका ना वोल्ट में मापते हैं, ना डिग्री में, ना लीटर में मापेंगे। हाँ, मात्रा का मात्रक भी हो जाएगा, लीटर हो जाएगा। अब ये एक प्रकार के क्वेश्चन हो गए। अब ये देखो, दूसरे प्रकार के क्वेश्चन आ गए। दूसरे प्रकार के क्वेश्चन जो हैं नंबर एनालॉजी वाले हैं। और नंबर एनालॉजी में क्या है कि 6 जिस प्रकार 252 से संबंधित है, उसी प्रकार 5 किससे संबंधित है? तो 5 का संबंधित इसमें हम चारों विकल्पों में से देखना है। लेकिन उससे पहले ये भी तो देखना है कि 6 किस प्रकार संबंधित है 252 से। तो मैं ये देखने के लिए, देखो 6 जो है वो संख्या बहुत कम है और 252 बहुत ज़्यादा है। तो मैं आसपास तो कोई ऐसी सादृश्यता देख नहीं सकता समानता इनमें। तो मुझे क्या करना होगा, या स्क्वायर पे जाऊँगा या घन पे जाऊँगा मैं। तो घन पे अगर जाऊँगा तो 6 का स्क्वायर कितना होगा? 6 36, तो भी बहुत कम हो रहा है। तो मैं घन पे जाऊँगा। ठीक है। और घन तक आराम से क्वेश्चन हो जाते हैं। तो मैं अगर घन पे जाऊँगा, 6 का घन कितना होगा? 6 का घन 216 होता है। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा था वो काम आएंगे, घन याद होना ज़रूरी है। 6 का घन 216 होगा। अब 216 फिर भी कम रह रहा है, फिर मुझे देखना है अगर मैं इसमें कितना ऐड कर दूं। 6 ऐड करूंगा तब भी नहीं आ रहा है 252। ठीक, तो मैं देखता हूँ कि शायद इसमें चलो मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ, 216 में कितना ऐड होगा? 6 का स्क्वायर, 6 छंग 36, 6 6 12, हाँ ठीक है। तो 6 का स्क्वायर ऐड हो जाएगा, मतलब 6 का स्क्वायर भी ऐड हो जाएगा इसमें।
छः छंग 36, देखो 6 6 12 और 3 और 1 4 और 1 5 और 1 2, 252, मतलब 6 का क्यूब प्लस 6 का स्क्वायर, ये समानता इसमें जाके बैठ रही है। तो अगर आसपास नंबर नहीं है तो हमें घन में जाना है, क्यूब में जाना है, इससे रिलेट करके इसमें समानता देखनी है। इसीलिए आपको स्क्वायर और क्यूब याद करने पड़ेंगे, बहुत ज़रूरी है, नहीं तो गुणा करते रहोगे तो परेशान हो जाओगे। तो अब देख लो 5 का, यही समानता हमें किस में रखनी है, 5 वाले में। तो हमने 6 का क्या किया था, यहाँ पे क्यूब किया था, और प्लस वही उसी संख्या का क्या किया था, उसी संख्या का स्क्वायर किया था, 5 का स्क्वायर। तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 5 25 और 25 पंजे 125। इसका मतलब ये होता है 5 × 5 × 5, 5 की 3 बार गुणा प्लस स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुणा। तो ये क्या होगा, 5 25 25 पंजे 125 प्लस 5 25, ये कितना हो जाएगा 150। 150 कौन सा है, तीसरा वाला, इसका तीसरा क्वेश्चन सही है। दूसरा क्वेश्चन देखो 7 का, 7 का 329 से सादृश्यता देखनी है। तो इसमें देखो क्या है, स्क्वायर से जाऊंगा मैं तो 7 दूनी 49, वो 7 7 49, इसमें तो कोई समानता बैठ नहीं रही है। इसमें भी मुझे क्यूब में जाना पड़ेगा इसकी समानता देखने के लिए। तो क्यूब में जाने के लिए मैं क्यूब करता हूँ, तो 7 का क्यूब, 7 का क्यूब कितना रहता है, 7 का क्यूब रहता है 343, जो कि 329 से तो ज़्यादा हो रहा है, लेकिन आसपास हो रहा है 329 के। तो मुझे पता है इसमें से मुझे कुछ लेस करना पड़ेगा। अगर इसके आसपास मतलब 329 से कम जाता तो मैं इसमें कुछ ऐड करके देख लेता, तो समानता बैठ जाती है। तो कितना लेस होगा इसमें, इसमें लेस होगा 3 और 29, ये 1 और 3 4 और 10 14, मतलब 14 लेस होगा। तो हम 7 से समानता देख रहे हैं ना, तो हमें क्या देखना है, 7 के स्क्वायर में तो 14 जाएगा नहीं, तो 7 × 2 कर दो, 7 × 2 लेस कर दो इसमें से, तो कितना हो जाएगा 329। इस प्रकार से समानता देखी जाती है। इसी प्रकार 9 से, 9 में कर दो, 9 का क्यूब किया मैंने, और क्या करूँगा फिर 9 की 2 से मल्टीप्लाई करके इसको लेस कर दो। अब 9 का क्यूब देखो कितना होता है, 9 का क्यूब होता है 729, 729 होता है, और 9 दूनी 18, इसमें से लेस कर दोगे, ये कितना बैठेगा, इसको घटा लो, 9 में से 8 जाएंगे, कितना बचेगा तुम्हारा, 1 बचेगा, और यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, 711, 711 है, ये है, ये आंसर हो गया। नंबर एनालॉजी ऐसे ही होगी। अब देखो ये तीसरा क्वेश्चन, ये देखो बहुत अच्छा है। इसमें 7/50 9/82, 7/50 इस प्रकार 9/82 से संबंधित है, उसी प्रकार 13/170 से क्या मतलब कैसे होगा समान। ये देखो इन्होंने क्या किया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ हाँ देखो, 7 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर 50, 9 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर 9 में 81 प्लस 1 बराबर 82, ये संबंध है इनका। 13 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 169 हो जाता है, और प्लस 1 कर दिया इन्होंने। अब क्या होगा, ऊपर तो समानता क्या है, 7 2 9 और 9 4 13, लेकिन इसमें देखो विकल्प में सब में 15 है अब में, तो इसमें ऊपर तो हमें कोई समानता देखनी नहीं, क्योंकि सब में समान है, नीचे का देखना है हमें। तो ये देख लो क्या करना है, 15 का स्क्वायर कर लो और प्लस 1 करना है। 15 का कितना होता है, 15 का हो जाएगा तुम्हारा 200, 15 का हो जाएगा 225, 225 और प्लस 1 226, यही आंसर आएगा 225। ठीक है, 225 प्लस 1 बराबर 226। दो सौ पच्चीस होता है 15 का स्क्वायर, तो ये कौन सा 226 वाला कौन सा है, ये सी वाला ऑप्शन राइट है इसका। अब देखो इसका चौथा क्वेश्चन देखो। अब चौथे क्वेश्चन में क्या है, ये इसके गुणा में आ रहा है, 8 नेम 72 मल्टीपल में आ रहा है इसके ये, और 8 8 64, 8 नेम 72
स्क्वायर में तो आएगा नहीं। ऐड करेंगे 8 × 2 64 और 6 2 8, तो इससे भी संबंधित हो रहा है, लेकिन हम इससे करके देखते हैं। ठीक है, 8 × 9, 8 9 72। अब देखो इस संख्या में ये जो संख्याएं हैं, अगर इससे मैच कर जाता है तो ठीक है, नहीं तो स्क्वायर में देखेंगे। पहले संख्याओं की संख्याओं से मल्टीपल करके, सबसे पहले तो जोड़ घटाव करके देखते हैं, उसके बाद गुणा में देखते हैं। गुणा में नहीं आता है तो फिर वर्ग में देखते हैं, वर्ग में नहीं आता है फिर घन में देखते हैं। ये है इनका क्रम। इस प्रकार से इनमें देखोगे तो तुम्हें कहीं ना किसी में समानता दिखी जाएगी। तो पहले मैं गुणा से देख रहा हूँ। तो अगर मैं 11 की गुणा 12 से करता हूँ, जैसे 8 में +1 करके इन्होंने गुणा किए, तो मैं पहले को चेक करता हूँ। 11 × 12, तो ये कितना हो जाएगा? 12 × 12 और 12 × 12 और एक 12 × 12 के 2 हो जाएंगे, और 12 × 12 और एक 13, 132। पहले ही वाले में मतलब समानता दिख गई, पहले ही वाला है इसका आंसर। ठीक है, अब 5वां क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये है 72 और 108। ये किसी के वर्ग में तो आ नहीं रहा है 108, ना 72 आ रहा है वर्ग में, और 72 में 108 जोड़ेंगे तो संख्या कुछ ज़्यादा हो रही है जोड़ने के लिए, जो कि इनमें इतना गैप मुझे नहीं लग रहा। तो मैं देख ले रहा हूँ किसी संख्याओं से गुणा करके। कैसे देख लेता हूँ, देखो ये देख लो तुम, 12 की गुणा कर दो, 12 × 72, 12 में आ रहा है ये, 12 × 6 72। फिर इसकी गुणा देखो कितने से करोगे, 12, मतलब पहला संख्या हमें 12 ही लो, इससे समानता देखते हैं। फिर क्या होगा, 12 निम्मा 108, इसमें कितने का फ़र्क आया, 3 का। अब यही चीज़ इनमें देख लो किसी में। ठीक है, ये देखो 12 3 36, 12 3 36, लेकिन 57 किसी के हाउस में आ नहीं रहा है, गुणा में, गुणनफल में आ ही नहीं रहा है। 92 भी नहीं आ रहा है। 12 8 96 हो जाएगा। ये भी नहीं आ रहा है, ये भी मल्टीपल में नहीं आएगा। ये आ रहा है तो इसमें ये वाला नहीं है, ये वाला देखो चेक करके। 12 × 8 12 7 84। ठीक है, और फिर 126, नहीं 12 से नहीं आएगा, ये 12 से नहीं आएगा। कोई दूसरी संख्या देख लो, मतलब ये जो है इसमें 3 का गैप रहना चाहिए। अगर ये आ जाता है तो ये 14 × ये वाली देखनी है हमें, ये वाली समान लानी है। 6 और 9 मल्टीपल जो किया है ऐसी संख्या कोई, 14 × 84। फिर 14 की 9 से गुणा करेंगे तो 4 9 36, और 9 × 9 और 9 3 12। ठीक है, ये 6 आ गया, 9 आ गया, ये वाला सी वाला ऑप्शन ठीक है। इसमें यहाँ पे कितना आ जाएगा, 84 और 126। छठे क्वेश्चन में देख लो। छठे क्वेश्चन में क्या है, 35 दूनी मल्टीपल में तो आ नहीं रहा है। 70 में से 4 घटाएंगे। ठीक है, ये वाला देख लो, 35 × 2 करके देख लो, 70, और 70 में से कितना घटाओगे, 4 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 66। 29 दूनी 58 आ रहा है, 58 में से 4 निकालो तो कितना आ जाएगा, 54। ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, तो हम इसमें कोई दूसरा देखेंगे। देखो ऐसे हटाओ, इससे तो आया नहीं। इसमें क्या करेंगे, अब करो तुम, अब इसमें जोड़ के देखेंगे हम। 35 में कितना जोड़ा हमने, 31। 35 में 31 जोड़ने पे क्या आ जाएगा, 66 आ जाएगा। ठीक है, और फिर इसी प्रकार से 29 में 31 जोड़ो, 29 में 31 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, ये 60 आ जाएगा। ये ऑप्शन होगा इसका, 60 वाला। समानता देखी जाती है कि 35 में कितना जोड़ा है, 31 जोड़ा है, तो उसी प्रकार 29 में 31 ही जुड़ेगा। अगर आ जाए आंसर तो ठीक है। 7वां क्वेश्चन देख लो।
सातवां 14, जिस प्रकार 98, 18, 162, तो इसका ये स्क्वायर में जाएगा, मल्टीपल में तो नहीं जाएगा, मल्टीपल में नहीं जा रहा, चेक कर लेते हैं। 14 का स्क्वायर 196, क्योंकि फिर ये संबंधित नहीं हो रहा ना, ये वाला 14 का स्क्वायर 196 और इसका 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 नेम 18 बचा 1 और 2 अट्ठे 16, ये तो आ गया। अगर ये भी यही समानता इसमें आ गई तो हमारा ये सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो हमें किसी दूसरे प्रकार से करके देखना पड़ेगा। तो देख लो 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, इसीलिए कह रहा हूँ मैं स्क्वायर याद करने पड़ेंगे, नहीं तो तुम गुणा करते रहोगे 18 से 18 की। 324 और 324 को 2 से डिवाइड करो, तो 2 एकम 2 और 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 162। इसका मतलब यही फार्मूला इसमें यूज किया गया है, स्क्वायर वाला और डिवाइडेशन वाला। अब देख लो 26 का स्क्वायर, ठीक है, 26 का स्क्वायर होता है 676 और डिवाइड 2, तो 2 तियाँ 6 और 2 तियाँ 6 और 2 अट्ठे 16, 338, ये वाला सी ऑप्शन राइट आंसर। 8वां क्वेश्चन देख लो। 8वें क्वेश्चन में ये संख्याएं जब 3 और 4 नंबर की संख्याएं आ जाएं और संख्याएं बड़ी हों तो ना स्क्वायर काम करेगा ना जोड़ना घटाना काम करेगा। पास पास हो तो जोड़ना घटाना काम कर सकता है पूरी संख्या में, नहीं तो फिर इकाई में ही देखते हैं, इकाई में समानता और असमानता, इकाई अंक में, सिंगल नंबर में। तो सिंगल नंबर में देखो इसमें कुछ समानता दिख रही है, 6 में से 1 कम करा इन्होंने, 4 में से 1 कम करा, 1 में से 1 कम करा और 5 में से 1 कम किया, मतलब -1 का फार्मूला चल रहा है इसमें सब में, -1 किया गया है इसमें सब में। तो इसी प्रकार इसमें करके देखो, अगर सब आ जाता तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई दूसरा देखेंगे। 6 7 8 5, 6 7 8 5, 6 7 8 5 तीसरा वाला आंसर है इसमें, ठीक है। 9वां क्वेश्चन देख लो। 9वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2 9, अब 2 जो है 9 जो है 2 से काफ़ी बड़ा है, तो इसको गुणा में करके देख लो। 2 चौक 8 प्लस 1, 2 चौक 8, तो 8 चौक 32 नहीं आ रहा है, 3 चौक 12 नहीं आ रहा है, 4 चौक 16 नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा। स्क्वायर करके देखो, स्क्वायर में आएगा नहीं तो क्यूब में करके देख लो। अब इसे क्यूब, 2 चौक 8 प्लस 1, वो सॉरी 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, और प्लस 1 करा तो 9 आ गया। अब इसमें भी ऐसी कुछ देख लो। इसमें अब देखो ये 8 नहीं, बड़ी संख्या हो जाएगी, नहीं आएगा। 3 3 9 9 3 27, नहीं ज़्यादा हो रहा है। 4 चौक 16, 16 चौका 64, हाँ ये आ गया देखो। 4 का क्यूब प्लस 1 कितना होगा, 64 प्लस 1 बराबर 65, ठीक है, ये वाला सी वाला 4 65। 10वां क्वेश्चन देख लो, 442 और 21। इस प्रकार के क्वेश्चन में देखो इधर से समानता देखी जाएगी इसकी, किधर से, इधर से देख लो। समानता किधर से भी किधर ही हो सकती है, मतलब क्या है, या तो संख्या का वर्ग निकाल लो या वर्गमूल निकाल लो, बात तो एक ही है। तो 442 का वर्गमूल क्या होता है 21 होता है, और 21 का वर्ग कितना होता है 442, समानता है इनमें, सही है। अब इसमें से कोई संख्या देख लो, इसमें से किसका वर्ग है ये, इनमें से किसी का वर्ग देख लो। तो इसमें मुझे यहाँ पे और प्लस में क्या करना है, 21 का जो वर्ग होगा, 21 का वर्ग होगा 441 और प्लस 1 कर रखा है हमने इसमें, ये ध्यान रखना। 21 का वर्ग जो होता है 441 होता है, प्लस 1 कर रखा। 19 का नहीं बैठेगा, 14 का नहीं बैठेगा, 13 का नहीं बैठेगा, ये 16 का 256 प्लस 1 बराबर 257, ये डी वाला ऑप्शन ठीक है इसमें। देखिए अब ये तीसरे प्रकार के क्वेश्चन आ गए, टाइप ऑफ 3 एनालॉजी के। तो इसमें क्या है, मैंने जैसे कि बताया था आपको, ठीक है, अल्फ़ाबेट एनालॉजी, ठीक है, अक्षरों से संबंधित आ जाएगा इसमें। तो इसमें आप समानता देखनी है हमें, टोल किस प्रकार से संबंधित है WRO से और GRA किससे संबंधित होगा।
तो इसमें देखने के लिए मैं देखता हूँ कि ये देखो टी डब्ल्यू आगे है, कितना आगे ये देख लो। तो एस टी यू वी डब्ल्यू मतलब तीसरे नंबर पे आ रहा है, 1 2 3। उसी प्रकार ओ देखो, ओ पी क्यू आर तीसरे नंबर पे आ रहा है। एल देखो, एल एम एन ओ तीसरे नंबर पे आ रहा है। मतलब क्या है, इसमें तीसरे क्रम पे आके 3 ऐड किए हैं इन्होंने, +3 +3 और +3। इसी प्रकार से इसमें देखो, +3 करोगे इसमें तो कितना हो जाएगा, जी 7 होता है जी का क्रमांक, और 7 और 3 10, 10 पे क्या आता है, जे आता है। आर कितने पे होता है, आर 18 पे होता है, और 18 3 21, और 21 पे क्या होगा, यू होगा। ठीक है, और ए में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 + 3 = 4, 4 पे क्या होता है, डी, जे यू डी पहला ही है। तो ये ऐसे हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देख लो। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, ये इसमें देख लो क्या संबंध है। आर का बी पे जाना है हमें, तो पी यू आर एस टी यू बी मतलब 4 ऐड किए हैं इन्होंने इसमें। ओ पी क्यू आर एस टी ये कितने हो गए, 5। समानता बैठ तो रही है कुछ। एल का एल एम एन ओ पी क्यू आर 6 पे गया। हाँ ठीक है, एक एक मतलब ऐड होता जा रहा है, ये समानता इसमें बैठ जाएगी। देखो इसमें कितना किया, 4 ऐड, इसमें 5, इसमें 6 और इसमें 7। एफ 6 + 7 = 13। 13 पे कितना आता है, एम। ठीक है, ए बैठ रहा। तो अब इसका देख लो, एन में 4 प्लस ऐड करो, एन 12 4 16, तो क्या आ जाएगा, तो इसमें तुम्हारा आ जाएगा ओ एम एन मतलब 14 + 4 18, तो आ जाएगा ओ पी क्यू आर। इसमें तुम्हारा आर आ जा रहा है, आर ही आएगा। देखो भाई, तो एन में 4 बार जाएंगे, तो एन ओ पी क्यू आर, आर आ गया पहला। अब फिर क्या जाना है, टी। टी कितना होता है, 20 होता है। टी तो हमें वहाँ तो जाना ही नहीं है, वहाँ तो जाना ही नहीं है, हमें देखना है इसमें। ओ में कितना जाना है हमें, 5। ओ में जोड़ना है 5, और ओ का कितना होता है, 15। 15 4 19 + 4 19, और 19 कितने पे होता है, एस। एस का क्रमांक होता है। ये तो मैच कर नहीं रहा इसमें। दूसरा देखो एन ओ, ये हो जाएगा तुम्हारा, देखो इसका क्रमांक लिख लो सीधे। ये है 14, ये 15, डी है 4 और पी है 16। इसमें 4 ऐड करो, इसमें 5 ऐड करो, इसमें 6 ऐड करो, इसमें 7 ऐड करो, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 16 4 20 और 3 23। तो 18 पे कितना होता है, ओ पी क्यू आर, 18 पे आर होगा, और 20 पे टी होगा, और 10 पे जे होगा, और 23 पे डब्लू। ये आ जाएगा आपका पहला वाला। अब देखो तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में क्या है, देखोगे यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -1 है,
और सी डी ई एफ, ये तो फिर काफ़ी कम हो रहा है इसके बाद में, -1 से तो काम चल नहीं रहा है इसका। इसमें भी देख लो, ठीक है। इसका देखो क्रमांक लिख लो सीधे इसके, तभी निकलेगा आराम से। मैं निकल लेता हूँ यहाँ पे 4, और F कितने पे होता है, F 6 पे होता है, I कितने पे होगा, 9 पे होगा, M कितने पे होगा, M तुम्हारा 13 पे होगा। अब देख लो इसका संबंध किससे रखा है इन्होंने, 3। E कितना होता है, 5, और H कितना होता है, 8, और L कितना होता है, 12, मतलब -1 है। ठीक है, तो इसमें भी -1 अब क्या करना है, -1 तो यहाँ पे करना है हमें, ये चीज़ तो ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या किया है इन्होंने, इससे पहले करना है। इसमें अगर इधर से इधर जाएंगे तो +1 हुआ है ना इधर में, तो हमें इधर से इसमें जाना है तो +1 करना है। जे के L, तो पहला L आ जाएगा, M N आ जाएगा, O P Q आ जाएगा, S T U आ जाएगा, L N Q U पहला वाला है इसमें, ये हो जाएगा ऐसे। चौथा वाला क्वेश्चन देखो, चौथे वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसको देखो, JK LM+2 ऐड हुआ है इसमें STU+2 ऐड हुआ है, इसमें JKL+2 ऐड हुआ है। इसमें भी देख लो +2 ऐड कर दो इसमें भी, और ST आ जाएगा, CDE आ जाएगा, UPW आ जाएगा, STUBTEW, डी वाला ऑप्शन आ रहा है इसमें, ठीक है। RSTCDE और UVW 2 ऐड हो गए इसमें। पांचवा क्वेश्चन देख लो, पांचवा क्वेश्चन किस प्रकार है। पांचवें क्वेश्चन में तुम्हारा क्या रहेगा, इसमें देखो ये देखो संबंध देखो इसका, इससे C का F से, तो C 3 होता है और F जो होता है 6 होता है, तो इसमें 3 ऐड करें इन्होंने। H आपका 8 पे होता है और P जो होता है आपका 16 पे होता है, तो इसमें इन्होंने कितने ऐड किए हैं, 8 ऐड किए हैं, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें देखो G में 3 ऐड करोगे तो 10 आ जाएगा, ये 7 होता है G का मान क्रमांक, तो 7 + 3 = 10। 10 पे क्या आता है आपका, J आता है। K कितने पे होता है, 11 पे। 11 पे कितना ऐड करोगे, जैसे यहाँ पे ऐड हुआ है 8, तो ये कितना हो जाएगा, 11 19, और 19 का क्या होता है S, तो JS पहला वाला आंसर है इसका। दूसरा देखो, छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन क्या है, ये देखो, ये तो मतलब काफ़ी ज़्यादा नंबर हो जाएगा। U का F तो काफ़ी आगे जाना पड़ेगा, और इससे कोई इसका संबंध नहीं बैठ रहा है, ये इसका उल्टा हो जा रहा है, तो क्रमांक से तो नहीं होगा ये, लेकिन इससे हो जाएगा। इसका देखो ABCDEFGH और IJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ये मैंने लिख दिया क्योंकि ये उल्टा है, तुम्हें नहीं करना है ऐसा, याद होना चाहिए फ़िलहाल तो। इसकी एक ट्रिक आती है, वो मैं बता दूंगा तुम्हें, PDF में दे दूंगा, उससे कर लेना। तो F का उल्टा देखो, F का उल्टा इन्होंने U दे रखा है, और U का उल्टा क्या हो जाएगा, F, ये है, ये इससे संबंधित है। अब R का उल्टा देखो, R का उल्टा यहाँ पे क्या हो जाएगा, I होगा, I, और S का उल्टा क्या होगा, S का उल्टा H हो जाएगा, पहला वाला है। मतलब इस प्रकार से, जो कि मैंने पहले ही बताया था स्टार्टिंग में, उससे संबंध हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन देख लो, सातवें में G और T काफ़ी आगे जा रहा है। P क्रमांक से अगर मान लें G 7 और T 20, तो 20 में से 7 गए बराबर 13, और P 16, G 11, तो इसमें कोई संबंध नहीं बैठ रहा है, क्रमांक से तो नहीं हो रहा है ये भी मुझे लग रहा है उल्टा ही वाला है, ठीक है।
ठीक है, उल्टा देख लो, चेक कर लो एक बार। जी का टी, ये देखो टी का उल्टा है जी, ठीक है। पी का के, पी का के, ये भी हाँ उल्टा ही वाला है ये उल्टे सब मिले हुए हैं। अब डी का उल्टा क्या होगा, डी का डब्लू, आर का उल्टा यहाँ पे देखो पी क्यू आर, आर का उल्टा आई, ये बी वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। 8वां क्वेश्चन देख लो अब, जे टी एन एक्स। इसमें क्या किया इन्होंने, इसमें ये क्रमांक से हो जाएगा। जे से कितना आगे बढ़ेंगे, जे का वैल्यू कितना होता है 10, क्रमांक कितना होता है 10 होता है, और एन कितने पे होता है, एन होता है 14 पे, 14 पे होता है, प्लस 4 ऐड कर दिए बराबर 14। तो इसमें 4 ऐड हुआ है, इसमें देखो टी, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, इसमें भी 4 ऐड हुआ है। अब इसमें ऐसा कोई संबंध देख लो जो 4 ऐड हुए हो। तो पहला मैं चेक कर लूँ, पहला चेक कर लेता हूँ। पहला होगा इसमें G7 7 4 11, जे के, ठीक है ये सही आ गया। एस 19 होता है, इसमें 4 ऐड करेंगे 23, और एस टी यू वी डब्लू, नहीं इसमें डब्लू यहाँ पे होता तो हो जाता, ये गलत है पहला। टी देख लो, 20 में 4, एक्स 24, ठीक है आ गया। पी 16, और 16 4 20, टी, हाँ ठीक है, बी ऑप्शन है, टी पी एक्स टी। 9वां देख लो, आर जी क्यू ई और एल वी, इसमें ऐसी संबंध लग रहा है मुझे, पी क्यू आर, अच्छा आर का पीछे जा रहे हैं एक, तो -1 यहाँ पे, तो ये हुआ है इसमें क्या हुआ है, इसमें देख लो, इसमें ई एफ जी -2 हुए हैं इसमें, ई एफ जी -2, जी से -2 करें, आर से -1 किया है, तो इसमें भी यही कर दो, एल से -1 कर दो, ये के आ जाएगा यहाँ पे, और इसमें से -2 करोगे तो ए, बी से -2, मतलब 2 में से -2 करोगे तो किस पे जाएंगे, पहले तो हम ए पे जाएंगे, और ए के बाद जब हम किस पे जाएंगे, बी के बाद पीछे जाएंगे तो ए जाएगा, और ए के पीछे जाएंगे तो कितने पे जाएंगे, जेड पे जाएंगे, तो के जेड है, ये आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इसका ये है, आर पी एस क्यू, तो पी क्यू आर एस +1 हुआ है, पी क्यू +1 हुआ है, +1 हुआ है, इसमें क्यों संबंध देख लो, जे में +1 करेंगे क्या आएगा, नहीं है इसमें नहीं है, ये एम में एम एन, ये हो गया, ए जेड नहीं, +1 करेंगे तो बी आएगा, ये नहीं है, ये भी गलत है। जे के एल +1 करेंगे, ठीक है, जी एच, ठीक है, सी ऑप्शन है, के जी एल एच, के जी एल एच। इसमें सारे टाइप के क्वेश्चन एनालॉजी के मैंने रख लिए हैं। अगर तुम इसे बार बार प्रैक्टिस करोगे और एक्सरसाइज वगैरह से करोगे तो एनालॉजी के क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, और ये क्वेश्चंस बार बार प्रैक्टिस से समझ में आते हैं। जितना कि मैंने समझाया है मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसकी PDF जो मैं दूंगा तुम्हें, अगर इसको बार बार करके देखोगे, 1-2 बार कर लोगे तो समझ में आ जाएगा। एनालॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कांस्टेबल में, और UPSI में भी 6 से 8 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इससे, तो इसको अच्छे से करना।